नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लग्न की और सितंबर के महीने की। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध जल्दी जल्दी राशियां बदलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी विचारधारा भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती होगी और बहुत जल्दी आप किसी एक विषय पे ज़्यादा देर आप स्थिर नहीं रह पाते। जैसे कि इस महीने बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, आधे महीने सूर्य के साथ रहेंगे। तो तीसरा भाव आपके साहस का है, पराक्रम का है, तो आप खूब मन लगा के साहस करने वाले हैं, पराक्रम करने वाले हैं, एफर्ट लेने वाले हैं, अपनी इच्छाओं को जीने वाले हैं। क्योंकि तीसरा भाव हमारी इच्छाओं का होता है, हमारे शौक का होता है। तो ये महीना है जिसमें आप अपने शौक को जी सकते हैं। नैसर्गिक कारक बुध बुद्धि के हैं, एजुकेशन के हैं, घूमने फिरने के हैं, एंजॉयमेंट के हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ जुड़ेगी। सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, जो सफलता देता है, मान देता है, सम्मान देता है, प्रसिद्धि देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कर्म पथ पे होगी, जहाँ आप पराक्रम दिखाएंगे, जहाँ आप एफर्ट लेंगे। तीसरे भाव के काम अगर आप करते हैं, जैसे कि आप कमीशन या दलाली का काम करते हैं, आप ट्रेवलिंग के माध्यम से कोई काम करते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के काम करते हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं। बुध भी कनेक्टिविटी का ग्रह है और इस समय में तीसरा भाव भी कनेक्टिविटी का है। लाइजनिंग का काम आप करते हैं, किसी प्रकार के सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का काम आप करते हैं, तो इस समय में बहुत अच्छे फल आपको आएंगे। सूर्य का सपोर्ट यानी शासन सत्ता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पहले 15 दिन रहेंगे और सूर्य चूँकि स्वग्रही है, तो स्वग्रही सूर्य और बलवान हो गए। तो यहाँ पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे कामों को आप अंजाम दे पाएंगे। ये समय अच्छा है। अगर आप अपने किसी प्रकार के सरकारी कामकाज आपके कुछ रुके हुए थे, कुछ करने का था, आप उसे जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के सरकारी परमिशन लेना था, इसके लिए आप अभी समय में आगे बढ़ के ये काम कर सकते हैं। ये समय आपके लिए सरकारी कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। अब चूंकि दूसरे भाव की बात करते हैं, धन भाव की बात, ये हम बात कर रहे थे लग्नेश की, जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। दूसरे भाव में शुक्र बैठे हैं लगभग पूरे महीने, और हालांकि चंद्रमा उनकी शत्रु राशि है, फिर भी शुक्र चूँकि आपके 12वें के स्वामी हैं, तो आपको 12वें भाव से जोड़ेंगे। आपको इनकम आएगी, अगर आपको पैसा आएगा तो वो 12वें भाव के माध्यम से आएगा। तो जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल उद्योग से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट की भूमिका में हैं, योगा टीचर हैं, लोगों को आप योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, या विदेश से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, कमीशन दलाली पे वहाँ से कोई काम करते हैं, किसी प्रकार के आप वहाँ से नेट के माध्यम से आप वहाँ कोई काम करते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि, वहाँ से आपको अच्छे पैसों की इनकम हो सकती है। और चूँकि 12वां भाव खर्च का है, नुकसान का है, हानि का है, अगर आप वहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में आपको पैसों का कुछ खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और वो होगा शुक्र के माध्यम से। शुक्र हमारे लग्जरी के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं। तो फिर आपको पैसों का खर्च पत्नी के पीछे हो सकता है, पत्नी के सेहत के पीछे हो सकता है, क्योंकि 12 भाव हमारे चूँकि सेहत से 12वां होता है, तो सेहत के माध्यम से पैसों का खर्च हो सकता है। और स्त्री जाति के ऊपर किसी भी रूप से, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, इनके ऊपर पैसों का खर्च हो सकता है। लग्जरी वाहन आदि के ऊपर विशेष तौर पर पैसों का खर्च आपका शुक्र करा सकते हैं। शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको पंचम भाव से भी धन दे सकते हैं, देंगे। संतान के माध्यम से, कला जगत के माध्यम से, आपके एजुकेशन के माध्यम से, बच्चों से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, स्कूल वगैरह संचालित करते हैं, बच्चों का किसी प्रकार का पिकनिक स्पॉट आपने बना रखा है, कोई मनोरंजन की जगह आपने बना रखी है, मनोरंजन उद्योग भी पंचम भाव से हम देखते हैं। जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हैं और किसी भी प्रकार के आप इंटरटेनमेंट जोन आप कुछ भी अगर आपने बना के रखा है, जैसे कि आजकल मॉल वगैरह में रहता है, तो आपको वहाँ से अच्छे धन की आवक आपको हो सकती है। तीसरे भाव की बात हमने कर ली। चौथे भाव में हम चलते हैं। चौथे भाव में सूर्य 17 तारीख को आएंगे,
अपने से दूसरे भाव में सूर्य जाएंगे, ये अच्छी बात है। सूर्य बलवान होंगे, शुभ होंगे, और कहीं ना कहीं आपको शासन सत्ता से भी जोड़ेंगे। पिता आपके वाहन, गाड़ी, आपके घर और आपके निजी सुख को प्रभावित करेंगे। मंगल भी यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं, तो सूर्य और मंगल मिलके आपको बहुत सारी ऊर्जा देने वाले हैं। दोनों गर्मी वाले ग्रह हैं, दोनों ऊर्जावान ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास सूर्य बढ़ाएंगे। मंगल आपके तेजी बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे। मंगल थोड़े से एक्शन के भी कारक हैं, आपके एक्शन में तेजी आ जाएगी। घर गृहस्थी को लेके, मकान को लेके आप बहुत एक्टिव होने वाले हैं, गाड़ी को लेके। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि घरेलू एटमॉस्फेयर में आप वाद विवाद से बचें। मंगल तीसरे भाव के जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे भाई बहन, हम जब वहाँ से देखते हैं तो मंगल भी इसी तरीके से छोटे भाई बहनों के कारक भी होते हैं। खास तौर पे छोटे भाई के कारक मंगल होते हैं, तो छोटे भाई का इन्फ्लुएंस भी आपके घर पे, वाहन की जगह में आपको दिखाई देगा। आप उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे, या उनके माध्यम से उन्हें साथ लेकर आप कुछ प्रॉपर्टी संबंधी काम आप कर सकते हैं। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ केतु विराजमान है और जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दोस्तों एक पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में भी पड़ेगी, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, जो आपको एजुकेशन को बढ़ाएगी, प्रेम संबंधों को बढ़ाएगी, कला जगत में आपकी स्थापना करेगी। आप कला जगत में अच्छी पहचान बना पाएंगे। पंचम भाव हमारे दिमाग का होता है, माइंडसेट क्लियर होगा, ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें आप कर पाएंगे। धार्मिक आस्थाएं बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। और पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का होता है, हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का होता है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपको कुछ फल प्रदान करेंगे। पिछले जन्म के माध्यम से आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध पनप सकता है। पंचम भाव संतान का होता है, नए बच्चे का जन्म यहाँ से देखा जाता है। तो आप जिन्हें संतान की चाहत थी, उनके लिए समय वैसा है, तो इन्हें कुंडली में भी योग संयोग हैं, तो संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से आपका संबंधी ही आपके पास आएगा, इस बात को भी समझिएगा। केतु भी यहाँ बैठे हैं, केतु स्वयं आपको आपके पूर्व जन्मों से जोड़ते हैं। राहु जो है वो आपके भविष्य हैं, हमारे जो भविष्य होता है वो राहु होता है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म जो होते हैं, हमारे नाना जो होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के रिश्तेदार जो होते हैं, वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय में आप पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत प्रभावित नजर आएंगे। घटनाएं होंगी, आपको समझ नहीं आएगा मैंने तो कुछ किया नहीं, ये हुआ कैसे, वो आपके पूर्व जन्म से हो रहा है, पूर्व जन्म के कर्म के फलों से हो रहा है। केतु थोड़ा सा विरक्ति भी देते हैं। केतु यहाँ से आपको कला जगत से, बच्चों से, पढ़ाई लिखाई से आपको, और प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें थोड़े से आपको विरक्त कर सकते हैं। लेकिन केतु यहाँ सिर्फ अक्टूबर तक ही रहेंगे। फिर भी अगर करते हैं तो आप गणपति जी की साधना कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है, आपको दिक्कतें नहीं आएगी। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, फल को बढ़ाती है। निश्चित ही जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, बिजनेस धंधा बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ, खास तौर पे डेली ट्रांजेक्शन वाला जो हम बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का जो काम हम करते हैं, स्वयं का जो व्यापार हम करते हैं, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो बृहस्पति इसमें भी आपको बरकत देंगे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, कुंडली में योग संयोग हैं, महादशाओं का क्रम अच्छा है, तो मैरिज भी बृहस्पति करवा सकते हैं। सप्तम भाव मैरिज का होता है, और सप्तम भाव से संबंधित जो हमारे विपरीत लिंग के साथ हमारे संबंध होते हैं, इसको भी बृहस्पति बढ़ाते हैं। तो ऐसे अवसर भी आपके साथ आ सकते हैं। और जिन लोगों का जीवन साथी के साथ ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, उनके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और आप उनके साथ, जीवन साथी के साथ समय को एंजॉय कर पाएंगे। आठवें के स्वामी यानी दुख, पीड़ा, रुकावट, बाधा के स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि में आपके भाग्य में बैठे हैं। भाग्य तो शनि बनाएंगे मेहनत से, ये तो तय बात है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, तो भाग्य को बलवान करेंगे। पिता को सेहतमंद बनाएंगे, पिता को आपके लिए सुरक्षित रखेंगे। धर्म कर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी। नवम भाव के जो भी फल है उसमें आपकी प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि शनि सारी बातों को बलवान करेंगे।
विशेष तौर पे आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ी ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी, ध्यान भी देना पड़ेगा। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में शनि आपको इन बातों से दुख दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं। हायर एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं, उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं, ग्रेजुएशन की जो ऊपर की शिक्षा होती है उससे आप जुड़ सकते हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। शनि है, तो शनि के रिजल्ट थोड़े से धीरे आते हैं, थोड़े आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाग्य थोड़ा सॉलिड काम करेगा, लेकिन स्लोली काम करेगा। आस्था रखिएगा, विश्वास रखिएगा, काम आपके बनेंगे। और चाहते हैं कि काम बेहतर ढंग से बने तो शनि भगवान को खुश कीजिए। जब तक शनि भगवान यहाँ पे हैं, अगले 2 साल आप शनि भगवान को शनि मंदिर में जाके अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो शनि भगवान बेहतर रिजल्ट देंगे और भाग्य भी आपका बेहतर काम करेगा। और आप साथ ही रुकावट बाधा से भी बचेंगे, क्योंकि 8वें के स्वामी भाग्य में है ना, तो भाग्य में रुकावट बाधा भी तो दे सकते हैं। तो उसके लिए भी शनि भगवान की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। 10वीं में चलते हैं, जहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं, शुभ ग्रह हैं और अपने से दूसरे मेष राशि में एकादश भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आपका जो दोस्ती यारी है, आपका जो सामाजिक हित है, वो कहीं ना कहीं आपके अभी कामों से जुड़ा है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, आप जो भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ से जुड़े हुए आपके सामाजिक हित दिखाई देंगे, वहाँ से जुड़े हुए लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि लाभ का भाव है। इच्छा पूर्ति भी आपके कर्मों से संबंधित जो भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी, पद को लेके, मान सम्मान को लेके, प्रसिद्धि को लेके, वो इस समय में बृहस्पति आपकी पूरी करा सकते हैं। दोस्तों यारों से संबंध मजबूत होंगे, जो आपके साथ आपके कर्मों के साथ आपके साथ जुड़े हैं, उनसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध आपके समय में बनेंगे। राहु चूँकि यहाँ पे हैं, थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। लाभ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा कहीं गलत जगह आप पैसों का आदान प्रदान ना कर लें, क्योंकि राहु ऐसा कर सकते हैं, भ्रमित करते हैं। गुरु चंडाल योग इस समय में चल रहा है। राहु जो है वो भ्रम है, इल्यूजन है, बृहस्पति आपका ज्ञान है। तो आपके ज्ञान पे पर्दा डालना और आपको भ्रमित करना, धोखे में रखना, आपके साथ चीटिंग होना, षड्यंत्र होना, धोखा होना, पीठ पीछे षड्यंत्र होना, ये सब राहु देते हैं। तो दोस्तों के माध्यम से, समाज के माध्यम से आपके साथ इस बातें हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, राहु को क्योर कीजिए, बहते जल में सूखा नारियल बहाइए, ये राहु को बहुत ठीक करता है। और देवी स्वरूप की पूजा, काली, दुर्गा, सरस्वती माँ की पूजा, ये भी राहु को ठीक करती है, ये भी आप कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद राहु यहाँ से हट जाएंगे और उसके बाद आपका गुरु चंडाल योग समाप्त हो जाएगा। फिर बृहस्पति के केवल शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। खर्च के स्वामी की बात हमने कर ली थी कि शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्जरी के पीछे ही आपके पैसों का खर्च दिखाई देता है। सुख साधन, वाहन, कुछ इसी तरीके की बातों में आप इस महीने पैसे को खर्च करेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके। आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।